नमस्कार मित्रों, कबीर दास जी का दोहा है, सीप कपूर भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है, केले के पेड़ पर गिरे तो सुगंध, और सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जिस संगति में उठता बैठता है उसी का आचरण वैसा ही हो जाता है। मित्रता मनुष्य के आचरण को ढालने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। इसीलिए कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कृष्ण, सुदामा, दुर्योधन, कर्ण इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें मित्रता के रूप का वर्णन स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं। मित्रता विश्वास, प्रेम, सद्भावना को दर्शाती है। आइए विश्वविख्यात संत सुधांशु जी महाराज से आग्रह करते हैं कि वे मित्रता के इस पवित्र बंधन पर हमें ज्ञान दें। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, सच्चा मित्र किसे कहेंगे? देखिए, सभी के लिए मित्रता या किसी का साथ होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। मित्र शब्द इमिदा स्नेहने धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कि वो मित्र है जो हमारे हृदय को छुए, जो हमारे अंदर स्नेह को, प्रेम को उत्पन्न करे, जिससे विश्वास जागृत हो और जिससे हम अपने हृदय की बात खोल के कह सकें, जो बात हम अपने माता पिता को नहीं कह सकते, अनेक बार पत्नी को भी नहीं कह सकते या किसी और को नहीं बता सकते, मित्र को बता देते हैं। हमारे हृदय का कोई एक ऐसा कोना जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता, मित्र जरूर पहुंच जाता है। मित्र बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन मित्र सभी नहीं हो सकते, और जो मित्र होते हैं वो साथ तक, आखिरी तक हमारा साथ निभा सकें और सच्चे होंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। कहते हैं अकेला रह लेना अच्छा है गलत मित्रों के साथ रहने से, क्योंकि जो आपके लिए दुख पैदा कर सकते हैं, शत्रु उतना आपका दुश्मन नहीं है, उतना बुरा करने वाला नहीं जितना बुरा आपका मित्र कर सकता है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि वेदों में ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि भगवान हमें जो है दिन में हम अभय हों, रात में हम अभय हों, हर दिशा में हम अभय हों, जाने पहचाने से अभय हों, और जो अनजाना है उससे भी हम अभय हों। जाताद भयम परोक्षात, मित्राद भयम अमित्राद भयम। जो जाने हुए लोग हैं, जो अनजाने लोग हैं, उन सब से हम निर्भय होकर रहें, हमें डर ना हो। वहीं साथ में ये भी कहा कि जिनसे हमारी मित्रता है उनसे भी हम निर्भय रहें, और जिनसे हमारी शत्रुता है उनसे भी हमें डर ना हो। तो ये बड़ा अद्भुत वहाँ कहा गया है कि शत्रु से तो आपको डर लगता ही है, लेकिन मित्र से भी डर लगता है। मित्र आपके साथ जब तक है तब तक वो आपके सब रहस्य जानता है, तो आपका सहयोगी है, लेकिन जब वो आपके विपरीत पड़ेगा तो इतना खतरनाक पड़ जाएगा कि आप संभल नहीं सकेंगे। एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है यूरोप का, जिसे यूरोप का चाणक्य कहा जाता है, मैकियावेली। लगभग 300 साल पहले वो व्यक्ति हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को, राजकुमारों को उसके पास प्रशिक्षण के लिए भेजते थे, और उसने पता नहीं कितने लोगों को प्रशिक्षित किया। लेकिन वो एक शब्द कहता था कि जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते हैं, दोस्त को भी मत बता देना, क्योंकि न जाने कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, और जिस दिन वो दुश्मन बनेगा वो इतना खतरनाक होगा कि सामना नहीं कर पाओगे। ये अलग बात है कि इस तरह की बहुत सारी शिक्षाएं देने वाला व्यक्ति
बड़ा पूजा गया, लेकिन उसके बाद भी किसी व्यक्ति ने मैकियावेली को अपना राजनीतिक सलाहकार या मंत्री बना करके नहीं रखा। लोग घबराते थे, इतना तेज व्यक्ति है, हमारे घर में ही आ गया तो हो सकता हमको पलट दे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है। पर मेरी एक बात जरूर आप ध्यान देंगे, मैं ये कहा करता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि जो आपको ऐब सिखाए, बुरी आदत, जो आपको ऐब सिखाए, मीठा बोलता हो, आप पर खर्च भी करता हो, आपके साथ रहता हो, समय देता हो, वो कितना भी प्यारा बोलता हो, कितना भी सगा लगता हो, लेकिन बुराई सिखाता हो, वो दोस्त नहीं है। जो आपके साथ भले ही कड़वा बोलता हो, आपका हितैषी है, आपके कान में आपकी असलियत बोलता है, उसे आप गैर समझते हैं, लेकिन वो गैर नहीं, उससे बढ़िया, उससे अपना सगा मित्र कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए चुनाव करते समय जरूर सीखें, समझें कि मित्र वो नहीं है जो आपको ऐब सिखाए, जो आपको ऐब से छुड़ा दे। मित्र वह नहीं है जो आपकी आलोचना करे या तारीफ करे। मित्र वह है जो आपके गुणों को प्रकट करे और कोने में और कान में बोलकर आपकी कमियों को दूर करने के लिए जो आपका साथ निभाए और जो संकट से आपको बचाए और सुख में भी आपका सहयोगी, क्योंकि आपका सुख बांटने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, आपका दुख लेने के लिए कोई नहीं आएगा। जो आपके ऊपर आए हुए डर को, दर्द को, पीड़ा को अपने ऊपर झेल ले जाए और अपने हिस्से का सुख और शांति, खुशियां आपकी ओर प्रवाहित कर दे, वही सच्चा मित्र है। और वो मिलना आसान बात नहीं है। ये समझिए, परमात्मा की अनंत अनंत कृपा किसी के ऊपर हो तो उसे कोई अच्छा, सच्चा, एक निष्ठ, वफादार मित्र मिलता है। वैसे ये कहा गया है कि भगवान सैनो बंधुर्जनिता सविधाता या त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो यहाँ भी जो है त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये कहा गया तुम ही हमारे बंधु मतलब रिश्तेदार, भाई हो। सखा त्वमेव, भगवान तुम ही हमारे मित्र हो। भगवान को मित्र कहा है और भगवान ने स्वयं वेदों में मित्र कह करके ही प्रतरता सखाय ऐसे मनुष्य को संबोधन दिया है। और उसी तरह से भगवान कृष्ण भी अपने प्यारे भक्तों की जब श्रेणी गिनाते हैं तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, इस तरह की चीजें बोलते हैं। उसमें एक शब्द है मैत्र करुण एव च। मेरा भक्त वह है जो जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो द्वेष रहित है, करुणा से युक्त है, जिसके अंदर मित्रता की भावना है, वचनों को निभाता हो, बात में टिकता हो। और सबसे अद्भुत बात जो मित्रता की है, राकेश जी, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जो राजस्थान में प्रचलित है कि पानी और दूध दोनों की भी दोस्ती मानी जाती है। वैसे तो पानी पानी की दोस्ती सबसे बड़ी होती है। तो कहते हैं कि पानी और दूध दोनों दोस्त बने, तो दोस्त कैसे होने चाहिए, ये एक उदाहरण है। तो कहा जाता है कि जब पानी और दूध दोनों एक हो गए, मिल गए, तो पानी ने दूध से कहा कि मित्र, आज तक हमारी कोई कीमत नहीं थी, तुम हमको मिल गए, इस गरीब को इज्जत दी, आज हम तुम्हारे दाम में, तुम्हारी कीमत में बिक रहे हैं, आज हमारा भी मोल हो गया। बड़े आदमी के साथ मिलने से क्या कीमत बनती है, दुनिया जान गई, कीमत बन गई, हमको पहचाना जाने लगा। दूध ने कहा नहीं मित्र, ऐसा मुझे कोई आज तक नहीं मिला था जैसे तुम मिले हो। तुम्हें पाके मैं बढ़ गया हूं और तुम तो दिखाई देते नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूं। ऐसा मित्र तो कहीं मिलता ही नहीं। मुझे कोई देखता है तो ये तो पानी तो नहीं कहता, दूध ही दूध कहता है। तुम्हारी पहचान तो गायब, मेरी पहचान बन गई। ऐसा मित्र मिलना आसान नहीं है कि तूने अपनी पहचान खोकर और मुझे बढ़ा दिया। उसने कहा नहीं मित्र, तुम जैसा मिलना मुश्किल है कि आपने अपना बनाकर हमको कीमती बना दिया।
गरीब कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, वचन दे सकता है। तुमने हमारी कीमत बढ़ाई, इज्जत बढ़ाई। अगर तुम्हारे ऊपर कभी संकट आया तो अपने आप को जलाकर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कहते हैं हलवाई ने जैसे उसको खरीद लिया, भट्टी पर चढ़ाया, तो पानी ने देखा कि मेरे मित्र दूध के ऊपर संकट आया, उसने जलना शुरू कर दिया। और जब तक वो एक बूंद रहा, जलता गया, जलता गया, जलता चला गया। और जब जल के खत्म हो गया जल, तब दूध ने देखा मेरा दोस्त गायब हो गया, न जाने कहाँ चला गया। उसको जोश आया, जोश में आकर कढ़ाई से उफान लेकर बाहर निकलने ही लग रहा था। जैसे ही बाहर निकलने लग रहा था, हलवाई ने उसको देखा कि ये अपने दोस्त पानी को ढूंढ रहा है और मेरा नुकसान करने पर लगा हुआ है, क्योंकि ये बाहर निकल गया, दूध बाहर गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो फटाफट पानी का लोटा लेकर आया, पानी के छींटे मारते हुए बोला, ले भैया, अपने दोस्त को ढूंढने कहाँ जा रहा, ये संभाल अपना दोस्त और चैन से बैठ। पानी की बूंदें गिरी थी और उसे पाते ही दूध शांत हो गया और बोला, दोस्त तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना मैं कितना व्याकुल हूँ। तो राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है, मतलब ये एक उदाहरण प्रचलित है। राजस्थान के कवि ने इसके ऊपर कविता लिखी, जिसका मैं सार बता रहा हूँ आपको। कहते हैं कि ऐसे ही जिनकी आपस में मित्रता हो वो मित्र हैं, एक दूसरे के लिए इतने व्याकुल हो सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हो, तो वो सच में मित्र हैं। और ऐसे मित्रता मिलना बहुत मुश्किल है। गलत ऐब सिखाने वाले, गलत कंपनी में ले जाने वाले, जुआ खिलाने वाले, नशा सिखाने वाले और गलत दिशा में ले जाके कोर्ट कचहरी में ले जाके आपको खड़ा कर दें, लड़ाई झगड़ा कराने वाले और गलत तरह की पॉलिटिक्स करके आपको फंसाने वाले, ऐसे और अपना उल्लू साधने वाले दोस्त चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। जो दोस्त नहीं है, दोस्त के भेष में लुटेरे हैं, उनसे बचना चाहिए। महाराज जी इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर मूर्ख दोस्त कुछ ना कुछ मूर्खता करेगा और कहीं ना कहीं हमें फंसा देगा, लेकिन अक्लमंद दुश्मन भी होगा तो वो भी अपनी अक्लमंदी से उतना नुकसान शायद नहीं पहुंचाएगा। महाराज जी, दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए मित्रता बनी रहे और जीवन भर कायम रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही चीज है, वेदों में कहा, पृच्छामि त्वाभुवनस्य नाभि, मैं पूछता हूँ ये दुनिया किस केंद्र पर टिकी हुई है, संसार का नाभि केंद्र क्या है जिस पर दुनिया टिकी है। तो लिखा है, उत्तर दिया गया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञीय भावना, परोपकार की भावना, त्याग की भावना, हित की भावना, दूसरे का कल्याण चाहने की भावना, ये जब तक इंसान के अंदर है उसी पर रिश्ते टिके हुए हैं। जब स्वार्थ की भावना, अपना मतलब पूरा करने की भावनाएं जागृत होती हैं, तो स्वार्थ वाला बन जाने से, सेल्फिश हो जाने से कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। तो मित्रता में जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थ को महत्व नहीं दो, कुर्बानी को, त्याग को, सैक्रिफाइस को जो महत्व दे सकते हो उनकी मित्रता टिकेगी। जिनका हृदय स्वच्छ है उनकी मित्रता टिकेगी, जिनके मन में खोट है उनकी मित्रता नहीं टिक सकती। मित्रता के पौधे को पनपाने के लिए बहुत जिगर का खून पिलाने वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरा व्यक्ति एक कर भी रहा हो सैक्रिफाइस और दूसरा उसको समझे नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा धोखे वाली बात होती है। दोनों तरफ लोग वैसे हों तो बात बनती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, सैक्रिफाइस करना, दिल का स्वच्छता, हृदय की पवित्रता, ये सारे गुण यदि हम अपना के चलते हैं और अपने वचन का पक्का भी होना चाहिए। और एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए, राजद्वारे च शमशाने यह तिष्ठति स बांधवा, शमशान घाट से लेकर के और राजा के यहाँ अपमान का मुकदमा चल रहा हो, उस समय तक बीमारी हो या कर्जा हो, उस समय तक जो साथ निभाने के लिए खड़ा हो जाए, मुंह न, लेकिन हृदय मानता हो किसी को, तो ही मित्रता चलती है, नहीं तो ये रिश्ते टिकते नहीं। महाभारत में ही महाराज जी कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भी वर्णन आता है कि किस प्रकार सुदामा गरीब था, कृष्ण जी राजा थे, और लेकिन तो भी उन्होंने और अपने गरीब मित्र का किस प्रकार साथ निभाया।
आजकल के वातावरण में जब हम देखते हैं कि जब अर्थ प्रधान हो गया है, भौतिकवाद हावी है, ऐसे में इस चीज़ की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है कि कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब को गले लगाएगा, चाहे उसका संबंध कितना भी पुराना रहा हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात वहीं आ जाती है कि एक गरीब और अमीर होने में जहाँ स्वार्थों की बात आती है, वहाँ रिश्ते नहीं टिक पाते। हम लोग धन को नहीं, धर्म को, धन्यता को या पवित्र गुणों को अगर मित्रता का कारण बनाएं और ये कहें रुपए पैसे से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, ये आज पैसा है कल नहीं रहा, वास्तविकता अंदर से मानने की है। अगर हम वैसा मान पाते हैं, वैसे गुण अपना पाते हैं, तब तो चल पाती है बात। आज के दौर में ये चीज़ें क्योंकि घट रही हैं, युग बदल रहा है और व्यक्ति के अंदर खोट बढ़ रहे हैं, बेईमानी बढ़ रही है, वफादारी नहीं है, इस कारण जो है ये चीज़ें टूट रही हैं। और हर एक को आप मित्र मान भी नहीं सकते क्योंकि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है आज के समय में। मैं तो ये कहूँगा कि आपको खुली आँख से सबको परखना चाहिए, कौन आपके साथ में जो है मित्र होकर भी शत्रुवत व्यवहार कर दे, इसको भी ध्यान में रखना। बाकी अच्छी बात यह है, अपने देश में तो सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, ये एक उद्घोषणा है। हमारे देश की प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो अमेरिका में गई, वहाँ उन्होंने अपने भाषण में यही वैदिक मंत्र का उद्घोष किया था कि हम लोग तो वो कहते हैं विश्व बंधुत्व, सारी दिशाएं मेरे मित्र बन जाएं। तो हम लोग तो मैत्री को बहुत महत्व देते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं कि पतंजलि ऋषि ने जो चित्त को निर्मल करने के, चित्त को कोमल करने के लक्षण कहे हैं, उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सबसे पहले मित्रता को ही महत्व दिया है कि सबको मित्रता की दृष्टि से देखो। आप जो है मित्र भावना अपना कर चलो, शत्रु भावना नहीं अपनाओ। आप जो है जब छोटे थे तो आप किन्हीं के साथ खेले हो, आपकी यात्रा जिंदगी की चलती ही मित्रता से है। आप जहाँ भी काम करते हैं बिजनेस में, वहाँ भी कुछ दोस्त आपके होते हैं, लेकिन सारे दोस्त तो वो नहीं हो सकते आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी के अंदर झांक सकें। कुछ आपके जो है व्यापारिक दोस्त हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक दोस्त हो सकते हैं, कोई सामाजिक दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों ने, पियक्कड़ लोगों ने अपने पीने के भी दोस्त बना रखे हैं, कोई क्लबों के दोस्त हैं, कोई खेलने के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो मित्र हो सकता है वो तो कोई कोई होता है। और उसके लिए, उसे पनपाने के लिए, जैसे मैंने पहले सब बातें कही है, उन्हें ध्यान दे करके चलेंगे तो बात पूरी होती है। धन्यवाद महाराज जी। कहा गया है कि एक जीवन में यदि सच्चा मित्र हो तो जीवन धन्य हो सकता है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। एक सच्चा मित्र ही हमारी मुसीबत में हमारे काम आ सकता है। मित्रता के बारे में महाराज जी ने एक अच्छा संदेश दिया है। और मित्रता होना एक अलग बात है और मित्र होना एक अलग बात है। मित्रता बहुतों से हो सकती है, लेकिन सच्चा मित्र गिने चुने ही हो सकते हैं। महाराज जी के इसी संदेश को हम जीवन में भी धारण करेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन संचेतना आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी ऋषियों की अमृतवाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन